अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वाक़या है। जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो ऐसे एक नबी थे, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दादा परदादा जितने भी थे, बाप दादा परदादा जितने भी थे, सब के सब नबी थे। उनकी परवरिश थे वो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको शरीर में, उनके चेहरे में ऐसा रोशनी दिया था कि एक रोशनी को 9 हिस्से 10 हिस्से किया। 10 हिस्से करके 9 हिस्से जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिए और बाकी एक हिस्से छोड़ दिए और 9 हिस्से जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिए। इसीलिए कहा गया कि वो बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत थे, सबसे बड़ी खूबसूरत थे नबी। एक दिन सुबह उठे और उनके चेहरे की तरफ जो देखा तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब देखते हैं तो उनके चेहरे से पूरी रोशनी आ रही है, पूरी रोशनी आ रही थी। तो फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बेटा तबीयत ठीक है? बोला जी अब्बा ठीक है। और मैं ये देख रहा हूँ अब्बू कि सितारे, आसमान से 11 सितारे आए और चाँद और सूरज आए और मुझे सजदाएँ कर रहे थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये इनकी जो है बहुत अच्छी आने वाली है दिन, और इनको जो है अल्लाह पाक ने जो कबूल किया है। इसलिए जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटा ये बात जो है तुम अपनी भाइयों से मत बताना, क्योंकि वो जो है जलन करेंगे तुमसे। वैसा ही हुआ कि उनके भाइयों को जो है पता चल गए थे और बुग़्ज़ हो रही थी दिल में। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जो कह रहे हैं कि बस एक दिन जो है जंगल की तरफ जो है यूसुफ़ को जाने दो, ताकि शेर करेंगे और शिकार करेंगे, शेर का शिकार करेंगे। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी मना के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ही मना करके और फिर उनको जो है फरियाद किया कि जाने दे। तो जब जाने दिया तो होता क्या है कि जब चले तो गए, लेकिन जब जाने के बाद में जो है बड़ी मुद्दत की बात गई। लेकिन कहते हैं कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जब जुदा होते हैं तो कितनी बार जो है गसी छा गई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। और कह रहे कि बेटा जा रहे हो तो जाओ, लेकिन तुम जो है इतना याद रखना, जब तक तुम लौट के नहीं आओगे तब तक हमारा आँखों में जो है ठंडक नहीं पहुँचेगी। यही हुआ। जब गए तो भाइयों ने सब मिल कर के उनको जो सताना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। सब ने कहा, रोहेल को भी कहा, सबको कहा कि तुम तो हमारे फरमानदार भाई हो, तो आप तो मुझे बचाओ, क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन फिर भी उनको मारने के लिए कहा। लेकिन फिर भी एक भाई ने कहा कि नहीं, इनको मारा ना जाए, बल्कि इनको जो है ऐसा कर दो, इनके हाल पे छोड़ दो, इस कुएं में जो है डाल दो, इस कुएं में डाल दो। ये मर गया तो अपने आप से मर जाएगा, अगर ज़िंदा रहा तो अल्लाह बेहतर जाने। या तो ये मर ही जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। तो फिर जब कुएं में जो है जब डाला, डालने के बाद में जो है हज़रत जब देखते हैं कि जब डालते ही जो है फरिश्ते वहाँ पर नाजिल होते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि बस तो गम न कर, तो आज इस कुएं में डाला गया है, लेकिन एक दिन तुमको जो है बादशाहियत पे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पहुँचाएंगे, लेकिन तू गम न कर। और यही भाई तुम्हारे जो है तुम्हारे सजदे करेंगे। हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह के फरिश्ते हैं। इतना कहा तो फिर जो है और उनको खाना साना पहुँचाया गया, वहाँ पर जो है आराम की दिया गया। फिर जो है उनके भाई ने जो देखा कि कौन आया, शायद मर गया होगा, क्या हुआ होगा। लेकिन देखा कि एक बस्ती वाले जो है वहाँ से जो है गुजर रहे थे खरीद और फरोख्त करने के लिए, तो वहीं पर डेरा डाल दिए। और डालने के बाद में जो है ये छुप छुप के देख रहे थे कि डाला, तो फिर जो है पानी उन लोग को चाहिए था। तो वहीं पर जो है एक बना लिए घर और एक टेंट गाड़ दिए। और फिर पानी लेने की जब पानी लेने गया तो वो बाल्टीन गिराने के बाद में फिर फरिश्ते आते हैं, कहते हैं कि यूसुफ तुम इस बाल्टीन में बैठ जाओ, ये अल्लाह की तरफ से है, तुम बैठ जाओ।
तो फिर जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बाल्टीन में बैठ गए, बाल्टीन में बैठने के बाद में जब निकाला, देखा कि अरे ये तो ज़िंदा इंसान है, और उनके भाइयों ने छुप करके देख रहे थे। फिर जो है उसने क्या किया, कहा कि अरे ये तो आदमी है, ये तो आदमी है, कहाँ से है, कौन है। फिर उसको बता दिया गया था कि ये तो मेरा नौकर है। ये दौड़ के आया, कहा कि ये मेरा नौकर है, ये मेरा भाग गया है, और हम लोग से जो है ये तरह तरह के बहाने बना करके उनके भाइयों ने जो है उनको ख़रीद और फ़रोख्त कर दिए। फिर जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है ख़रीद लिए। ख़रीदने के बाद जो है मेरे भाइयों क्या होता है, आगे जब जाते हैं मिस्र में जब जाते हैं तो फिर जो है एक वहाँ पर भी एक बाज़ार में जो ख़रीद फ़रोख्त होते थे, जो इंसानों की, नौकरों की, ग़ुलामों की, तो उनको जो है बेचा गया। तो फिर जब बेचा तो फिर ऐसे बादशाहियत में पहुँचे। जब वहाँ पर उनका बचपना गुजरा, फिर वो जो बादशाह थे, तो बादशाह का जो है अजर आलम थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो इनको जो है हम रख लेते हैं। उनके अहलिया जो थी कहा कि हमारे कोख में हमारे बेटा नहीं है, बल्कि हम इनको रख लेते हैं और अपने बेटा बना लेते हैं। फिर उनको रख लिया। रखने के बाद में होता क्या है, बहुत दिन के बाद में जो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी आई। जब जवान हुए तो है उनकी बीवी, अजर आलम की बीवी जो है जुलेखा, तो जुलेखा को रहा नहीं गया। उनको जवानी को देख करके जो है उन पे जो है रहा नहीं गया, दिल उनका मचल उठा कि इनसे मैं जिना कर लूँ, इनसे मैं जिना कर लूँ। फिर उन्होंने क्या किया, उनको बहुत बहाना किया। फिर जो है जिना करने पर जो है उनको मजबूर कर दिया। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनको एक दिन कमरे में बुला करके 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजे लॉक हो गए। और फिर वहाँ पर जा कर के फिर हज़रत जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुँचे। फिर उन्होंने कहा कि मालिकाइन बताएं, मालिका क्या बात है। तो उसने जो है अर्ज़ किया कि मेरा ये काम है कि तुम मुझसे जिना करो। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता है। फिर उसने फिर ज़बरदस्ती की, बहुत ज़बरदस्ती की। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागते हैं, उल्टे पाँव भागते हैं। जब भागते भागते फिर जुलेखा पीछे पीछे आ रही है। फिर भागते भागते जब जो है फरिश्ते वहाँ से क्या किया, 7 दरवाजे खोलते गए। यूसुफ भागते गए, खोलते गए, भागते गए, खोलते गए, भागते। 7 दरवाजे के बाहर जब गए तो देखते क्या है कि वहाँ पर जो है बस उनकी शौहर, जुलेखा की शौहर आ गई। जब वहाँ पर आ गए, खड़े हो गए, तो कह रहे क्या हो रहा है। तो फिर जो है वहाँ पर होता क्या है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, जब जुलेखा ने उन पर जुल्म और इल्ज़ाम लगा दिया, रोने धोने लगा, औरत तो है, फिर जो है उन पर इल्ज़ाम ये लगा दिया कि मुझे जो है जिना करके ये भाग रहे हैं। फिर जो है उनकी एक अदालत लगी। अदालत में एक बच्चा ने कहा कि जुलेखा अगर गलत है तो कुर्ता, अगर यूसुफ सच्चा है तो कुर्ता आगे से फटा होगा, अगर पीछे से फटा होगा सच्चा है तो, अगर यूसुफ गलत है तो कुर्ता आगे से फटा होगा। उस बच्चे ने हकीकतन कह दिया, क्योंकि ये जुलेखा ने पीछे से ऐसे पकड़ा और खींचा और उनकी कुर्ता फट गई थी। तो फिर जो है नहीं मानने के बावजूद भी फिर भी क्या किया, उनको जो है जेल में डलवा दिया जुलेखा ने। जेल में डलवाने के बाद में वहाँ पर जो है कैदी बनवा करके डलवा दिया। फिर उनको कहा जा रहा है कि उनको पीटा जाए, मारा जाए, बहुत सताया। फिर बहुत दिन के बाद में जो है उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इल्म दिया कि ख्वाब की तामीर बताई। तो फिर ख्वाब के ज़रिए से उनको जो है रिहाई किया गया। रिहाई करने के बाद में मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, रिहाई करने के बाद में फिर वहाँ से जो है उनको एक जो है वहाँ का मिस्र का बादशाह बना। फिर बादशाह बनने के बाद फिर जो उनकी हुकूमत चलने लगे, इस्लाम के बोलबाला होने लगे, पूरा जो है मिस्र जो है इस्लाम हो गए, ईमान में दाखिल हो गए। फिर उनके भाई लोग आए, वहाँ पर जो कहत साली हो गई। फिर उनके भाई लोग आए, भाई लोग से मुलाकात हुआ, सब बाप आए, माँ आए, सब आए। फिर उनको सजदा किए और फिर सजदा करने के बाद में फिर वहाँ पर जो है उनकी बादशाहियत चलने लग गई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, फिर बादशाहियत करते फिर जब बुढ़ापे में आए तो बहुत दिनों के बाद में फिर वहाँ पर जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमाते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये थी आज का वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर इंशाअल्लाह।